नमस्कार। कन्या राशि के सभी जातकों का सप्रेम अभिवादन। आज एक विशेष चर्चा, आप हेडिंग देखेंगे इसका, कन्या राशि अब होगा क्रांतिकारी एक्शन। क्रांतिकारी एक्शन को बहुत बारीक से समझना, और ये राशि, कन्या राशि, बहुत बड़ी अब फूलों की सेज या सुखों का पालना, पता नहीं कितने सुख मिलने वाले हैं, लेकिन सावधानी और प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए ये भी जरूरी है। जैसे किसी को बताया कि तेरा समय अच्छा, वो बेलगाम हो जाता है, बोले अब तो बेफिक्र हो जाओ, लेकिन सावधानियां रखनी जरूरी है। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि 1, 2, 3 ये खाने आप देख रहे हैं राहु से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो हाउस हैं ये सारे के सारे भरे हुए हैं। और ये माला है, आपके गले में माला पड़ी हुई है, इसमें कहीं गैप नहीं है, मोती है ये, राहु, शनि, मंगल, सूर्य, और ये लक्ष्मी नारायण योग और बृहस्पति का योग। अब ये कन्या राशि वाले फटाफट सुन लीजिए ध्यान से। ये उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र के लिए वीडियो है। ये पूछने की जरूरत नहीं है चंद्र से देखें या लगन से। बहुत से आदमी वीडियो पूरा नहीं देखते, शुरू से आगे उंगली घुमा करके आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आता नहीं, फिर पूछना शुरू करेंगे फ़ोन पर। तो प्लीज़ फ़ोन करके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र जिसका है वही इस वीडियो को देखे, और अन्य व्यक्ति देख करके अपना समय और हमारा भी दिमाग परेशान ना करें। ये केतु द्वादश भाव में है, ये बहुत खर्चा कराता है और चिंतन भी कराता है। संन्यास लेने जैसी बात दिमाग में आती, यार छोड़ो सारी दुनिया बेकार है, बस एकांत में चलो, पूजा करो, पहाड़ों में चले जाओ, ऐसा ये वैराग्य का द्योतक है, प्रतीक है। और जब द्वादश भाव में केतु होता है तो मनुष्य अवसर के साथ अपने आप को बदल देता है, या जिसके लगन में केतु हो तो खास तौर से अवसर के अनुसार अपने आप को बदल देता है। अब आइए, ये बृहस्पति कन्या राशि को अब सोना, चांदी, पैसा, वैभव, मान, सम्मान, तरक्की, जायदाद, संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं सब समाप्त। और ये बृहस्पति सोना खरीदवाएगा, संतान के विवाह कराएगा। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनको एजुकेशन में 100% की बात कर रहा है, 0 नहीं या 99 की बात नहीं हो रही, सफलता मिलेगी। और जो नौकरी के लिए प्रयास और लालायित तो हो रहे थे उनके कार्यों में अब सफलता। प्रमोशन की बात जरूर सुन लेना, जिसके प्रमोशन रुके हुए थे अब होंगे। अब यहाँ कुछ शर्तें भी हैं, किसकी कौन सी दशा चल रही है उसके अनुसार फल मिलेगा। आपका ग्रह कहाँ बैठा हुआ है वो भी डिपेंड करता है। अब एक जो खतरे की घंटी है वो मैं आपको बता रहा हूं, 20 जून तक आपको चोट, बीमारी, झगड़े, अपमान का भय हो सकता है। किसी शत्रु से ना टकराएं या कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना करें जिससे आपको चोट लगे, हृदय पर लगे या पैरों में या सिर में। सिर, ये जो हेड है, काल पुरुष की दृष्टि से 1 नंबर है। आपके सिर में दर्द, गुस्सा भी सिर में ही आता है, माथा गर्म होता है। अपने को बचाओ, झगड़ा मत करो, अपमान का भय, बीमारी, चोट, चिंता, अशांति, तनाव। बूढ़े आदमी है तो इलाज चलेगा, एंटीबायोटिक, सर्जरी भी कराता है ये। और जो महिलाएं हैं उनको कुछ गायनिक प्रॉब्लम भी करता है ये। अष्टम भाव का मंगल। अब एक प्लस पॉइंट क्या है, यहां से मंगल हट चुके हैं, सूर्य नहीं है यहां पर, सूर्य यहां पर है। तो द्वादश भाव का स्वामी, तो ये द्वादश भाव अच्छा नहीं है कन्या के लिए। अब ये भाग्य स्थान में है, ये शत्रु राशि है। तो खराब कौन से है वो सुन लो। राहु आपके मार्ग में आने वाले शत्रुओं का विनाश करेंगे। ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब भी करते हैं, बैलेंस करके चलना आपका काम है।
अष्टम भाव का मंगल अच्छा परिणाम बिल्कुल नहीं देगा, भूल जाना इस बात को। सूर्य यहाँ अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना। अच्छे ग्रहों के प्रभाव, भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र आपको निरंतर तरक्की, उन्नति, मान सम्मान, आपका प्रोफेशन किस किस को ज़्यादा लाभ देगा? जो जज हैं, जो पत्रकारिता में हैं, जो फर्नीचर के काम में या फर्निशिंग, जो सरकारी काम करते हैं या कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईटी फील्ड के, इंटेलिजेंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो लोग वकील हैं, जज हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, और जिनका काम ऐसा है कि जो केमिकल से जुड़ा हुआ है, वो भी सारे के सारे लोग अब तरक्की की राह पर चल रहे हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं, कल एक ने कमेंट किया, किसी व्यक्ति ने, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, क्या इस बृहस्पति का लाभ मुझे भी होगा? किसी और दूसरे वीडियो के राशि की बात हो रही थी। तो भाई ऐसे विचार मत रखो कि ये जो ग्रह है ना, ये राशि और नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा किसी के अपने रिश्तेदार नहीं है, ये सब के रिलेटिव है, सबको समान रूप से लाभ देते हैं। और बृहस्पति की कृपा बच्चा, बूढ़ा और जवान सबको इनकी होनी चाहिए पहचान। ये कृपा पात्र हैं, ये देवता हैं, ये देवत्व के गुण से भर देते हैं मनुष्य को। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए। ये दुर्गंध निकालने के लिए आए हैं, आपकी गरीबी को जलाने के लिए आए हैं, आपकी परेशानियों को जलाने के लिए आए हैं। और बृहस्पति का आगमन इस राशि के लिए अमृत से कम नहीं है, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। यही बात है कि उच्च गुरु की शनि पर दृष्टि, ये उच्च गुरु है, इसकी स्वग्रही दृष्टि है, अमृत तत्व दृष्टि है। अब ये शनि जो है, यहाँ कोई भी बुरा अगर करना चाहें 1% तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी की सारी ताकत जनरेट जो हो रही है यहाँ से, कमांड जो मिलता है वो यहाँ से मिलता है। ये कमांड है, ये कमांड जहाँ इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है। अब एक डराने वाली बात तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, एक नई चीज़ सुनिए। कन्या राशि का ये मैरिज लाइफ है, ये पार्टनर हाउस भी है। अब इस देखिए, ये दो पाप ग्रहों के बीच में है। षष्ठे च भौमे भवने, सप्तमे राहु भवेत, अष्टमे च यदा सौरी तस्य भार्या न जीवती। सूत्र दिया है कि मैरिज लाइफ को कष्ट देता है मनुष्य के, पुरुष के। अब यहाँ स्त्री हो चाहे पुरुष, ये तीन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, मंगल को इधर रखो, चाहे शनि को इधर रखो, या राहु को यहाँ पर, चाहे मंगल शनि राहु हो या यहाँ मंगल शनि राहु हो, ये जो कंटिन्यूटी है ये अच्छा परिणाम नहीं देती। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, राहु, शनि, मंगल और सूर्य, इनकी जो कंटिन्यूटी है, आप कहाँ जाओगे? परेशानियां तो अपने काम करती हैं, उनका काम अलग है। दो दुकानें, एक जलेबी की दुकान है, दूध, जलेबी, रबड़ी, मलाई, और दूसरी तरफ छोला भटूरा, चाट, पकौड़ी। तो दोनों दुकानों के स्वाद अलग अलग हैं आइटम के। तो ये जो दुकानें सजी हुई हैं, राहु, शनि, मंगल, सूर्य, ये खट्टे मीठे स्वाद है। अब मीठे स्वाद यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके, ये स्वाद बहुत अच्छे हैं। शुक्र और बुध, लक्ष्मी नारायण योग, कन्या राशि का स्वामी, दसम भाव, उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, पैसा, जायदाद, प्रमोशन और खुशियाँ, क्योंकि इन सब खुशियों का जो प्रभाव है चतुर्थ भाव पर हो रहा है सीधा, क्योंकि इसका स्वामी भी तो उच्च राशि में है। और इसके प्रभाव देखिए कहाँ कहाँ है। ये तो बोलते हैं अब होगा क्रांतिकारी एक्शन। कैसे? इसकी दृष्टि आपके भाई बहन पराक्रम पर, इसकी दृष्टि आपके संतान, ज्ञान, बुद्धि, एजुकेशन और पूर्व जन्म में प्राप्त की हुई जो विद्या है उसको अपने आप मैग्नेटिक फोर्स की तरह बाहर निकाल देते हैं बृहस्पति। और फिर यहाँ भी दृष्टि है, और आप देखेंगे ये नवी है, और एक पाद दृष्टि यहाँ भी है,
जो कन्या राशि वाला अगर किसी परेशानी से बच रहा है तो समझ लो वो बृहस्पति को जच रहा है। बृहस्पति को जो जचता है वो मनुष्य बचता है। अब इस कन्या राशि को मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, और महिलाओं को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, ठीक है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपके मार्ग में आने वाली कोई भी बाधाएं समस्याएं नहीं रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।